ये ना मैं सुई में धागा डाल रही थी, डल ही नहीं रहा था मेरे से धागा। करीब करीब आधा घंटे में सुई में धागा डालती रही पर नहीं डला। मुझे सोफ़ा के कवर की ना वो बाहर की लेस निकल गई थी तो उसको मुझे सिलना था। बड़े मुश्किल से आधा घंटा तक मैंने ट्राई की, थक गई बिल्कुल धागा डालते डालते। वो कोई बच्चे भी नहीं थे ऊपर, नहीं उनसे डलवा लेती। फिर बड़े मुश्किल से धागा डाला, तब फिर मैंने सिलाई की। करीब करीब ना 10 मिनट के काम में मेरे को 1 घंटा लग गया था, वो केवल इसी की वजह से कि सुई में धागा जा ही नहीं रहा था। क्या बताऊँ मैं बड़े मुश्किल से गया सुई में धागा, तब फिर मैं सिल के और फिर सुई में धागा जैसे डाला आधा पौन घंटे में, तब फिर मैं सिली। और एक साथ मैंने ना लंबा धागा डाल ली थी कि फिर दोबारा ना डालना पड़े करके मैंने लंबा धागा डाल ली थी उसमें, क्योंकि ना बड़ी मुश्किल से धागा डलता है। जबकि एक बार में मेरे से धागा डल जाता था, जब फिर अब ना इतनी प्रॉब्लम होती है धागा डालने में। बुढ़ापे का असर दिखने लगा है मुझ में। और जी बैठकी के दिन की बात थी, मैं नहा धो के तैयार हो के रेडी हुई हूँ कि मुझे अब पूजा करना है करके। तो बाकी सब काम करने के बाद फिर से मैंने चेंज की और अब जाके अब मैं पूजा करूँगी। पूरे भगवान सब मंजे धुले रखे हैं, उनको जमाना भी है। आसन कल ही पोंछ ली थी मैं, कल ही साफ़ कर रही थी आसन पूरे निरमा से। तो अब जाके ये देखिए मैं आ गई हूँ पूजा की जगह में। अब सब सामान जमाऊँगी पूजा की जगह में और फिर पूजा करूँगी। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, क्योंकि 8 दिन तो हो गया करीब एक क्लीनिंग में घर में कलर हो रहा था, तो बिल्कुल भी मैंने टाइम ही नहीं था बिल्कुल, इस कारण नहीं हो पाई। और आज से आप सब लोगों को दुर्गा जो आज बैठकी है ना माता दुर्गा जी की, उसकी सभी ढेर सारी सब लोगों को शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाई रहे और सब लोग अपने अपने घर में माता रानी के स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भी ना 8:30 बजे सारे काम से 5 बजे उठो, बिस्तर छोड़ो, इसके बाद से जो लगो बिल्कुल, क्योंकि हेल्पर कोई नहीं आ रही है, पूरा काम करना। और अभी कलर हुआ है घर में तो वैसे ही घर का काम खत्म नहीं हो रहा है, तो वो सब काम करके 8:30 बजे फुर्सत हुई। इसके बाद मैंने माता रानी की पूजा की। चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको पूजा करी हूँ। पूरी पूजा पाठ सबसे फुर्सत हो करके और फिर मैं आप लोगों से बात करने बैठी कि बहुत दिन से बात नहीं हो पाई है आपसे, तो मैं आज मेरा मन हुआ, बोली चलो आज कर ही लेते हैं आपसे बात। नहीं तो ऐसे अगर सोचूंगी ना तो फिर काम तो ऐसा है, काम तो चलता ही रहेगा, काम की कमी नहीं भाई। रोज का काम है, रोज अपन को रहना है, घर में खाना है पीना है, ये सामान ये मैनेज करो, तो घर का तो ये सब चलता रहेगा। और घर का काम इसलिए ज्यादा हो गया ना क्योंकि घर में कलर हुआ है, कलर होने के बाद तो काम वैसे ही बढ़ जाता है। और दिवाली के समय क्या रहता है ना, जल्दबाजी रहती है। अब इस समय ऐसा है थोड़ा 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 करके चल रहा है, पर थकान इतनी हो गई कि क्या बताएं हम। कितना हेल्पर करें, कितना लेबर लगे, पर खुद को तो करना ही पड़ता है। तो थकान खूब हो गई थी, तो मैं 5-6 दिन से तो हो गया मैंने कुछ शूट ही नहीं की, वीडियो ही नहीं डाली। मैं मन भी नहीं हो रहा था, थक जाओ तो ऐसा लग रहा था अरे यार थक गए अब नहीं करते करके, थकान हो ही जाती थी। कमर में वैसे ही प्रॉब्लम रहती है, कमर के प्रॉब्लम के साथ सब काम लेके चलना पड़ता है। तो सारा काम हो गया है, मैं पूजा पाठ हो गई है मेरी। अब आज खाने पीने का है नहीं है, सब लोगों का उपास है, अब तिवारी जी नहीं है उपास, तो खाने पीना का देखते हैं क्या कैसा होता है। और ये देखिए ये पूरा घर क्लीन हो गया है ये। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की, पूजा जो की हूँ माता रानी की, वो चलिए चलते हैं। उपवास भी नहीं है मेरे 9 दिन का, बैठ के और अष्टमी रहूँगी, इस कारण मैंने सिंपल पूजा की हूँ। कि उपवास रहते हैं तो थोड़ा सा वो करके, नहीं तो मैंने सिंपल पूजा करी हूँ। और पूजा हो गई थी मेरी। और ये करीब करीब 5-5:30 बजे का टाइम था। थोड़ा सा गेहूँ रखा था, उसको मुझे साफ़ करना था, तो गेहूँ में सोची साफ़ कर लूँ, फिर अन्न का इधर उधर ना हो। मुझे ना अन्न इधर उधर होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले अन्न को सबसे पहले सुरक्षित करके रख दूँ। तो धो के डाली थी इसको, तो सूख गया, 2 दिन हो गए थे सूखते, तो थोड़ा सा फटक के और मैं कहा इसको बोरी में रख दूँ जहाँ ये व्यवस्थित हो जाए। तो वही गेहूँ फटक रही थी मैं, और छतई में फैल जाएगा, छतई में झाड़ के फिर उठा दूँगी। तो गेहूँ फटकने के लिए बैठी थी। और ना मैं लाली को रोज़ शाम को 1 घंटे घुमा देती हूँ, क्योंकि दिन भर रहती है ये अंदर ही अंदर। तो मैं सोचती हूँ कि शाम के
थोड़ा सा घुमा दूँ, डेली घुमा देती हूँ। तो आज बाहर नहीं ले जा रही हूँ, मैं छत में घुमा रही थी इसको। ये बार बार मेरी गोदी में हो रही थी बाहर जाने के लिए, तो मैं सोची थोड़ा सा छत में घुमा दूँ करके, तो छत में इसको घुमा रही थी। पर आखिरकार ये नहीं मानी, ये मालूम आखिरकार कि ये रोने लगी कि बाहर बाहर कर रही थी मेरे को ज़बरदस्ती वो करके, और बाहर दिखा रही थी मुझे कि नहीं बाहर ले चलो करके। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर फिर बाहर के लिए मैं सोची चलो घुमा लाती हूँ थोड़ी देर। फिर मैं निकली बाहर इसको लेके। घूम लो घूम लो, यहाँ अच्छा लग रहा बेटी। आज बाहर नहीं जाते, आज बाहर नहीं, कल से चलेंगे। हाँ कल से चलेंगे। हाँ और ये देखो ना, ये बिंदी निकालने के लिए रो रही है। ये बिंदी बिल्कुल रहने नहीं देती है। ये बिंदी ना निकालने दो ना तो फिर रोती है। अरे अरे अरे, ये हाल है इसके, देखो जरा। वो नहीं, वो पिन है, वो नहीं। देखो पिन पिन के लिए हो रही है। अब देखो जरा, ये तो बिंदी निकालेगी। बाय कर लो। ले निकाल। और मैं सोच रही थी कि इसको नहीं ले जाऊंगी करके, पर ये नहीं मानी। आखिरकार मुझे इसको लेके फिर जाना ही पड़ा। थोड़ी देर में बोली चलो सो थोड़ी देर घुमा देती हूँ। फिर मैं मंदिर लेके आई। मंदिर में आई तो मंदिर में लाइट गोल थी। ये थोड़ी देर खूब खेली वहाँ पर, और फिर इसके बाद देखिए ज़रा, मैं बत्ती लगा रही थी और ये बत्ती की जगह में खड़ी हो गई थी बिल्कुल मेरे पास। मेरे को ना बिल्कुल नहीं छोड़ती, और मैं बत्ती लगा रही थी, ये खड़ी थी। देखिए ज़रा झालर के लिए, ये देखिए, ये ऊधम में एक नंबर हो गई है ये।